गोपाल बोलो, गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, राधा रमण। श्रोताद्वच प्रणच मुखादग्निरजायतः, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, आरती, पापियों को पाप से है। ओ ये शांत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ओ ये सुख करनी, ये दुख हरणी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ओ ये मधुर बोल मग पंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला वाला वाला। ये मधुर बोले मधुपंथ गोल, शन मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ओ श्री भागवत भगवान की है आरती, आरती, ओ आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हे कर्पूरवरम करुणावतारम, दारदारम उद्गीतहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवां भवानी शैतं नमामि। कुलत्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ओ पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। ओम जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनमस्ताभ्याम् आत्माभिवन्दनं। शीतली त्वं जगन्माता, शीतली त्वं जगत्पिता, शीतली त्वं जगद्धात्री, शीतलायै नमो नमः। मंत्रपुष्पाञ्जलिः। हरिः ओम्। जगनेन जगन्मय जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना ईहनाकं हेमानः सचन्त्र यत्र पूर्वे साध्याः शक्तिदेवाः भूर्भुवस्व। श्रीमद्भागवत महापुराण देवताभ्यो नमो नमः। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि, नमस्करोमि। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, श्री बांके बिहारी लाल की जय। बोलिए परम पूज्य व्यास जी महाराज की जय। सभी भक्तगण अपने अपने स्थान पे बैठ जाएं।
नारायण। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। दिव्यै अंबिकाय नमः। दिव्यै सरस्वत्यै नमः। श्रीमातपितृचरणकमलेभ्यो नमः। गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। सर्वाभ्यो देवीभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवीभ्यो नमः। गंगादि सर्वतीर्थेभ्यो नमः। सर्वकर्णेभ्यो नमः। प्रधान देवता श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपाल्यभवाद्यपोता वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकम् कैशौर्यशौर्यभसमाधृतयोगिचित्तम् हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंससेव्यम् सन्मानसारि परिपीतपरागपुण्यम् वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुम् वन्दे जगत्कारणम् वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिम् वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनम् वन्दे मुकुन्दप्रियम् वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम् हे भद्रकाली बगले कमले च तारे धूमावती त्रिपुर सुंदरी छिन्नमस्ते मातंगी षोडशी महा भुवनेश्वरीति दुर्गे देवी नमः सिद्धि परमार्थदात्री महावीर बिनबो हनुमाना राम जास जसुआ राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे
जोर से बोलो श्री राधे श्याम। चलो सखी वहाँ चालिए जहाँ मिले ब्रिजराज, गोरस बेचन में चली एक पंथ दो का। गोरस बेचन में चली एक पंथ दो का। गोरस बेचन में चली एक पंथ दो का। गोरस बेचन में चली एक पंथ दो काज। एक पंथ दो काज सखीरी एक पंथ दो काज। हर एक पंथ दो काज सखीरी एक पंथ दो काज। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। हे गोविंद राधे गोपाल राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। बाकी बिहारी लाल की हो। क्या रूप माधुरी बरसत है, सखी चले जात रसते रसते। श्री राधा स्नेह बिहारी ने दिल लूट लिया हंसते हंसते। 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 जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। हे गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे राधे गोपाल राधे। हे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद 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 राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। हे गोविंद राधे गोपाल राधे। हे गोविंद राधे गोपाल राधे। हे गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। हे गोविंद राधे गोपाल राधे। बोलो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल 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 राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। हे राधे राधे गोविंद गोविंद
एक है, दो अलग नहीं हो सकते। टेंशन देने वाला और टेंशन लेने वाला दो अलग नहीं हो सकते, वो भी एक ही है। तो कथा कहने वाला और कथा सुनने वाला ये भी दो अलग नहीं हो सकते। जो परमात्मा किसी एक में बैठ के बोलता है, कोई लाखों और हजारों में बैठ के सुनता है, इसमें कोई तोराय नहीं है। ईश्वरा सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति, वो यहाँ तक है कि वहां तक है, नजर जिसकी जहां तक है असर उसका वहां तक है। ईश्वरीय सत्ता है, दिखता नहीं। कोई चीज हमें तब नहीं दिखती जब बहुत दूर हो, या कोई चीज हमें तब नहीं दिखती अधिक पास हो। जैसे उदाहरणार्थ हमारा शरीर है, ये अलग रचना है। आंखों में काजल लगाते हैं ना, अब तो लगना ही बंद हो गया आंखों में काजल। अब तो 3 साल के बच्चे के चश्मा लगता है, काजल नहीं लगता। काजल से कहते हैं फेस खराब हो जाता है। तो काजल आंखों में लगता है, तो काजल दिखता है क्या? अपनी आंखों से तो नहीं दिखता, शीशे की दम पे देख लो एक अलग बात है। ऐसा नहीं है कि काजल आंखों में नहीं है, काजल आंख में ही है, लेकिन अत्यधिक हमारे नजदीक होने के कारण वो हमें दिखता नहीं है। इसलिए ईश्वरा सर्वभूतानाम, वो परमात्मा कहीं और नहीं है। हृदय से अर्जुन तिष्ठति, वो तेरे अंदर है। ये थी जिज्ञासा। आइए, जो आपने शांत की। मैं निवेदन कर रहा था, आज कथा का प्रथम दिवस, प्रथम सत्र, और हम कथा की ओर अग्रसर। श्रीमद् भागवत महापुराण। भाग्योदयन बहुजन मनस समर्जितेन। बहुत जन्मों के जब पुण्य उदय होते हैं तो श्रीमद् भागवत महापुराण की यह दिव्य कथा हमें श्रवण करने को मिलती है। न जाने कब से कौन सोचता है, पीढ़ियां दर पीढ़ियां बीत जाती है, न तो कर पाता है कोई और ना करा पाता है। यह श्रीमद् भागवत महापुराण कथा, लेकिन जब ईश्वरीय कृपा हो जाए, भाग्य में आ जाए, तब यह कथा हमें श्रवण करने को मिलती है। आइए, मैं निवेदन कर रहा हूं, इस कथा को खोलते हैं थोड़ा सा। कथा कैसी है, कथा करती क्या है, ये कथा क्यों सुनी जाए? हम क्यों सुनेंगे भागवत? कोई करा रहा है, कोई करने वाला, हम तो नहीं जाएंगे, लेकिन कथा करती क्या है? विद्वानों की सभा, दिल दिमाग से सुनिए। बुध विश्राम सकल जन रंजनी, बुध विश्राम सकल जग रंजन, राम कथा कलि कलुष विभंजन। हे राम कथा कलि कलुष विभंजन। बुध विश्राम सकल जन रंजनी, बुध विश्राम सकल जन रंजन। राम कथा कलि कलुष विभंजन। हे राम कथा कलि कलुष विभंजन। क्या कहती है श्री रामचरितमानस? बुध विश्राम सकल जन रंजनी। यह कथा विवेकीय पुरुषों को विश्राम देने वाली है। बुध क्या है, आया क्या? अरे सुनो, बहुत दिमाग की बात। बुध, इसमें जो आया बुध विश्राम सकल जन रंजनी, तो यह कथा ज्ञानी पुरुषों को, विवेकीय पुरुषों को, सारग्राही पुरुषों को विश्राम देने वाली है। बुध विश्राम सकल जन रंजनी, और भक्तों को भगवत रंग में रंग देने वाली है। फिर राम कथा कले कलुष विभंजनी, और कलिकाल के कलुष को समाप्त कर देने वाली है। ज्ञानी को आराम देने वाली है, और भक्तों को भगवत रंग में रंग देने वाली है। और तीसरा क्या गुण है इसमें?
राम कथा कल कलुष विभंजनी बुध विश्राम सकल जन रंजनी। यह कलिकाल के कलुष को, जो दोष हैं, अवगुण हैं, उनको समाप्त कर देने वाली कथा है यह कथा। एक बार ज्ञानी और भक्त में झगड़ा हो गया। ने कहा कि मैं बड़ा, भक्त बोला मैं बड़ा, ज्ञानी बोला मैं बड़ा। दोनों ने कहा पंचायत होगी नारायण के बैकुंठ में। जब बैकुंठ में पहुंचे हैं तो क्या हुआ, बैकुंठ में जब पहुंचे तो नारायण ने कहा क्यों झगड़ रहे हो? बोले ये बताइए आपका सबसे प्रिय बेटा कौन है? भगवान चक्कर में पड़ गए, किसको बोले? भगवान बोले अच्छा सुनो, ज्ञानी मेरी आत्मा है। तो जो छोटा बेटा था ना भक्त, वो निराश होके जाने लगा। भगवान ने कहा रुको, कहाँ जा रहे हो? बोले जब ज्ञानी आपकी आत्मा है तो हमें तो कुछ छोटा मोटा ही दर्जा मिलेगा। बोले नहीं रुको, ज्ञानी मेरी आत्मा है लेकिन भक्त मेरा परमात्मा है। ज्ञानी मुझे ढूंढता है और मैं भक्तों को ढूंढता। यह है तो श्रीमद् भागवत महापुराण की जो स्थिति है वो कलिकाल के कलुषान बताए। तो लक्ष्मी का क्यों आया? वो लक्ष्मी होगी तो अहंकार होगा। जैसे लक्ष्मी किसके पास जाएगी? वो लक्ष्मीपति के। लक्ष्मीपति कौन? जिसने अभिमान का धनुष तोड़ा। अभिमान का धनुष किसने तोड़ा? राम जी ने। अभिमान का धनुष किसने तोड़ा? राम जी ने। तो राम जी के साथ लक्ष्मी गई, रावण को क्रोध आया। रावण ने कहा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तुम हमारा वरण मत करो, हम तुम्हारा हरण कर लेंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो गई रावण के यहाँ भी, लेकिन हुआ क्या? राम विमुख असहाल तुम्हारा और रहा न को कुल रोब निहारा। गई रावण के घर भी, लेकिन क्या हुआ कि रावण के कुल खानदान में कोई रोने वाला नहीं बचा, कोई नहीं बचा। अब फिर आया भागवत। तो भागवत क्या है? भगवत भक्तानाम चरितानाम यशसः, जिसमें भक्त और भगवान की चर्चा हो, जिसमें भक्त और भगवान की चर्चा हो। विद्यावतांस भागवते परीक्षा, जिसमें विद्वान को अपनी परीक्षा पे उतरना पड़े, है ना। और तीसरा देसी और शाब्दिक अर्थ है भाग्यवत। भाग्यवत जब बोलने को मिल जाए, जब सुनने को मिल जाए, तभी भागवत है, ये भाग्यवत है। अब आया महापुराण कथा। तो महापुराण कथा की व्याख्या सुनते हैं। महापुराण कथा, पुराण किसको कहते हैं? पुरा अप्यनवम भवति यस्सः, जो पुराना होकर भी नया लगे वह पुराण है। अच्छा, पुराना होके कुछ नया कैसे लगेगा? जो पुराना है वो पुराना। अब मान के चलो पुराना है, ये माइक पुराना है तो पुराना है, उसमें क्या बात है। अब इस पे चाहे कितने भी प्लास्टिक पेंट चढ़ाओ, चाहे पॉलिश करो, पुराना तो पुराना रहेगा ना, पुराना नया कैसे हो जाएगा। लेकिन पुराण की ये खासियत है, ये पुराण की एक अद्भुत रचना है कि पुराण नया, पुराना होके भी नया लगता है। ऐसा क्यों? एक बार चर्चा हुई इस बात पे, मैं कहीं था, वहाँ चाय पे चर्चा हुई। जब चाय पी रहे थे तो एक अखबार विक्रेता आया और अखबार की कॉपी को उसने फेंका। हमने अखबार उठाया, उसको खोला तो पहले पृष्ठ पे लिखा था, मान के चलो आज तारीख 12 है, तो उस पर लिखा है 11 सितंबर 2021। 11 सितंबर 2021। हमने उसको बुलाया, कहा पत्रकार महोदय, आप हमें मूर्ख समझते हैं क्या? ये बासी अखबार हम नहीं पढ़ेंगे, ये पुराना अखबार हम नहीं पढ़ेंगे, ये बेकार अखबार हम नहीं पढ़ेंगे, ये रद्दी हो गया। बोले महाराज जी, एक रात केवल मेरे घर ये अखबार रखा रहा, मैंने इसके पैकेट को छुआ भी नहीं, इसको टच भी नहीं किया, बस किसी कारण बस मैं इसको बांट नहीं पाया। कल मैं कहीं चला गया था, बस एक रात मेरे घर रखा रहा है, तो ये बासी कैसे हो गया? इसकी खबर वही है, आप पढ़ लीजिए, ये अभी कहीं गया नहीं है, किसी ने छुआ भी नहीं इसको मेरे सिवा।
तो हमने कहा नहीं नहीं, इसकी खबर तो पुरानी हो गई, ये तो हमने पढ़ लिया है, सब बेकार है, हटाओ इसको, रद्दी हो गया। उसको क्रोध आया, और क्रोध आना भी स्वाभाविक था। वो बोला महाराज जी ये बताओ, मेरा अखबार एक रात केवल मेरे घर में रखा रहा, उसमें पुराना हो गया, रद्दी हो गया, बासी हो गया, बेकार हो गया, तो मेरा अखबार एक रात रखने में बेकार हो गया, और आप भागवत, राम कथा, देवी पुराण, शिव महापुराण, ये लोगों को हजारों वर्षों से आप जैसे लोग सुनाते आ रहे हैं, और लोग भी बड़ा भाव से उसको सुनते आ रहे हैं। आपकी ये भागवत पुराण कभी पुरानी नहीं होती। हमने कहा ये पुरानी नहीं होती। उसने कहा इसका क्या कारण है? हमने कहा इसका एक कारण है, जो अखबार में लिखी है वो इंसान की कथा है, जो पुराणों में लिखी है वो भगवान की कथा है। ये कथा न जाने कितने युगों को प्रभावित करती आई है और प्रभावित करती रहेगी। कोई युग, कोई कालखंड, कोई देश, कोई परिस्थिति ऐसी नहीं बनी जो इस कथा को प्रभावित कर पाए। इसलिए पुरापि नवम भवति यस्य सः, जो पुराना होकर भी नया लगे वह पुराण है। यह पौराणिक व्याख्या। अब आया कथा। कथा क्या है? कम प्रेम स्थाप्यते यस्य सः। अभी हमने भागवत जी को खोला नहीं है, अभी हम उसके टाइटल पे चल रहे हैं ऊपर, अभी उसके टाइटल को खोला है। तो फिर आया कथा। कथा क्या है? कम प्रेम स्थाप्यते यस्य सः, जो जीवन में प्रेम का स्थापन कर दे वह कथा है। प्रेम का स्थापन कैसे? जैसे कथा का मतलब होता है मनोभाव बदलना, ईर्ष्या छूटना, द्वेष छूटना, अहंकार छूटना। जैसे कोई अखबार है या रद्दी है, फट जाए, और फट जाए तो उसको काय से जोड़ा जाएगा? गोंद, लेई, सरेस, इन सबसे ही तो जोड़ा जाएगा ना। रेत से तो नहीं जुड़ेगा, बालू से तो नहीं जुड़ेगा, कैसे जुड़ेगा? इन्हीं चीजों से जुड़ेगा ना। तो कहा कथा सुनने के बाद व्यक्ति के स्वभाव में परिवर्तन आ जाना चाहिए, उसको अपने हृदय को रसीला और लचीला कर लेना चाहिए। एक दूसरे से मिलने का सदमार्ग जो बता दे वही कथा है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। यह कथा है। अब हम भागवत जी में प्रवेश करते हैं। तो प्रथम श्लोक, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय, यह भागवत जी का महात्म्य है। क्या कहा है इसमें? सच्चिदानंद रूपाय। इसमें परमात्मा के 3 स्वरूपों की व्याख्या है। जैसे परमात्मा के 3 स्वरूप होते हैं, सत्य, चित्त और आनंद। ये सत्य क्या है? परमात्मा का प्रत्यक्ष स्वरूप, जो पहले था, आज भी है और सबके बाद भी रहेगा। जो हमसे पहले था, हमारे साथ भी और हमारे बाद भी रहेगा। जो सृष्टि से पहले था, सृष्टि के साथ भी और सृष्टि के बाद भी रहेगा। जो है वह परमात्मा है। चित्त किसको बोलते हैं? चित्त परमात्मा के चैतन्य स्वरूप को बोलते हैं। बात बात पे कहता है ना आदमी, सच्चिदानंद जी महाराज, सच्चिदानंद जी ये, सच्चिदानंद जी वो। और हकीकत ये है कि उन सच्चिदानंद जी को ही नहीं पता होता कि सच्चिदानंद है क्या। चिदानंद, चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम, वही आत्मा हूँ शिवोहम शिवोहम। तो कहा चित्त के उसको बोलते हैं। बोले चित्त परमात्मा के चैतन्य स्वरूप को कहते हैं। जैसे हम लोग अभी यहाँ बैठे हैं, थोड़ी देर बाद अंधेरा हो जाएगा, तो एक दूसरे को देखने के लिए हमें प्रकाश की आवश्यकता होगी, लाइट की आवश्यकता होगी, बल्ब जलेगा, ट्यूबलाइट जलेगी, है ना। लेकिन वह परमात्मा स्वयं प्रकाश स्वरूप है, उसको किसी भी प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, वो स्वयं प्रकाश स्वरूप है। चित्त। दूसरा एक भौतिक अर्थ, आइए उस पर ध्यान देते हैं। आजकल जो तर्क और कुतर्क का माहौल चल रहा है, सनातन के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है और हमारे बच्चों को जो भटकाया जाता है, उसके लिए हम सुनते हैं चित्त का स्वरूप क्या है।
चित, चित परमात्मा का चैतन्य स्वरूप है। पैर सीधे करो। चित परमात्मा का चैतन्य स्वरूप है। जैसे गुरु द्रोण ने एकलव्य को गुरु दीक्षा नहीं दी थी। पांडवों की सभाओं में जब सभा में जाके जब प्रदर्शन हुआ तो कहा गया सबसे बड़ा धनुर्धर कौन है? किसी ने कह दिया एकलव्य। एकलव्य को बुलाया गया, पूछा गया तुझे धनुर्विद्या किसने सिखाई? बोले गुरु द्रोण से मैंने सीख ली। शब्दों का खेल देखिए उसने क्या कहा। उन्होंने कहा तो ये किसने सिखाया? बोले कहा मैंने गुरु द्रोण से सीख ली। गुरु द्रोण से सीखी? अच्छा, गुरु द्रोण ने विश्वासघात किया, बुलाइए। गुरु द्रोण आए, कहा आपने इसको सिखाया? बोले मैंने इसकी शक्ल नहीं देखी, सिखाया मैंने तो जब बात भी हुई ढंग से बात भी नहीं की। क्षमा, तुझे किसने सिखाया? बोले गुरुजी सिखाया नहीं, मैंने अपने आप सीख लिया। बोले कैसे? बोले पांडवों को जब आप धनुर्विद्या सिखाते थे तो मैं वृक्ष पे चढ़ के देखता था। आपकी मैंने एक प्रतिमा बनाई, उस प्रतिमा का श्रद्धा और भाव से पूजन किया, वो मानो उसमें प्राण आए, बस उसी प्रतिमा ने मुझे सब कुछ सिखा दिया। तब गुरु द्रोण ने कहा राजन अब मुझे समझ में आया, जब मैं दोपहर को विश्राम करता था तब मुझे ऐसा लगता था मेरे अंदर से कुछ निकल रहा है, मेरे अंदर से कुछ निकल के जा रहा है, शायद वो मेरी आत्मा निकल के जाती होगी। तो कहा मूर्तियों से तरंगें निकलती है, महसूस करने वाले करते हैं। हम अपने बचपन का एक किस्सा बताते हैं। हमारे बचपन में हम व्रत रहा करते थे हनुमान जी का, तो हनुमान जी पे चोला चढ़ाने जाया करते थे, चोला चढ़ाते थे, बतासे होते थे तब प्रसाद में ये होता था, तो जाते थे हनुमान जी की सेवा करते थे। तो एक संप्रदाय के हमारे कोई बाबा जी मिल गए, वो बोले कि कहाँ जा रहे हो? हमने कहा हनुमान जी पे चोला चढ़ाने। बोले क्या मूर्ख हो? मैं क्यों? अरे वो हनुमान जी खुद अपनी रक्षा नहीं कर पाते, तुम्हारी रक्षा क्या करेंगे? पर्वत उठाए खड़े रहते हैं, कुत्ता उनके मुंह से पेड़ा निकाल के भाग जाता। चूंकि मैं बालक था, उन्होंने जैसे मोड़ा मैं मुड़ गया, मैंने क्रोध आया, मैंने कहा सही कह रहे हनुमान जी तो अच्छे नहीं है, तो कटोरी को फेंक दिया मैंने, नहीं चढ़ाऊंगा। घर पे पहुंचे तो दादी जी ने कान हेट दिए, फिर हम मंदिर पहुंच गए जैसे तैसे, डर भी था ना। अब फिर कटोरी में चंद वो घोल लिया, क्या नाम है उसका, चोला लेके पहुंचे, फिर मालिश करना शुरू की हनुमान जी की। धीरे धीरे मालिश करते करते जैसे हनुमान जी के गालों पे आया नंबर, मैंने कहा प्रभु क्या ये विडम्बना है, हमसे ये खामखा की सेवा करा रहे हो, दिखावा करा रहे हो, और आप अपने मुंह का पेड़ा तो बचा नहीं पाते, हमें क्या खा बचाओगे? तो अंदर से मानो सच में एक अंतरात्मा, जिस अंतरात्मा ने प्रश्न किया था उसी अंतरात्मा ने उत्तर दिया, बेटा हमने तुम्हें भी बनाया, उस कुत्ते को भी बनाया। जब तुम जैसे लोगों ने कुत्ते की एक वक्त की रोटी बंद कर दिया तो हम तो उसे मुंह का पेड़ा दे के बचाएंगे, इसमें कोई बुराई नहीं है। इसलिए वह परमात्मा का चेतन स्वरूप है। अब आया आनंद, सच्चिदानंद रूपाया। आनंद क्या है? दुनिया में सबका उल्टा है, लेकिन आनंद का कुछ उल्टा नहीं है। दुनिया में सबका उल्टा है, लेकिन आनंद का कुछ उल्टा नहीं है। अनानंद नहीं चलेगा, निरानंद नहीं चलेगा, है ना। तो आनंद का क्या है? आनंद कोई शब्द नहीं है, आनंद एक अनुभूति है। क्या अनुभूति है? आनंद। रात में एसी ऑन करके डनलप के गद्दे पे सोने का नाम आनंद नहीं है। विदेशों में घूमने का नाम आनंद नहीं है। तो आनंद क्या है? आनंद परमात्मा का प्रकट स्वरूप है। वो कैसे अनुभव होगा उसका? कैसे अनुभव होगा उसका आनंद का? जैसे इधर देखिए, माचिस में आग होती है, माचिस में आग होती है कि नहीं होती? लेकिन वो आग दिखती नहीं है, तो कैसे दिखेगी? उसको रख दो और कहो जलो जलो, तो जलेगी क्या? जलेगी नहीं जलेगी। उसको खोलना पड़ेगा, तीली को मसाले से रगड़ना पड़ेगा, तब जाके वो अग्नि प्रकट होगी।
दूध में घी होता है, दूध जैसा निकले वैसे ही सब्जी में डालो, कितना अच्छा लगेगा, है ना। दूध में घी होता है लेकिन दिखता नहीं है, कब निकलेगा? दूध को गर्म करना पड़ेगा, उसको जमाना पड़ेगा, दही बनेगा, दही से मट्ठा बनेगा, उसके बाद मक्खन निकलेगा, मक्खन को गर्म करना पड़ेगा, तब कहीं जाके वो घी के स्वरूप में प्रकट होगा। मनोमंथन करना पड़ेगा। ऐसे ही आनंद कहीं और नहीं है। तो आनंद कहाँ है? हमारे अंदर। प्रकट कैसे होगा? उसके लिए यम करो, नियम करो, ध्यान करो, धारणा करो, आत्म मंथन करो, स्वाध्याय करो, आत्म मंथन करो, वो मिल जाएगा। कब मिलेगा? जब हमारे अंतर आत्मा में विचारों की मथानी चलेगी, तब वो मिलेगा। इसको कहेंगे आनंद, सच्चिदानंद रूपाय। तो कहा ऐसे तीनों सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से परिपूर्ण भगवान कृष्ण को हम श्री कृष्णाय वयम नमः हम प्रणाम करते हैं। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। विषय आया, एक बार की चर्चा कहाँ पे हुई? नारद जी ने कहाँ की चर्चा ली है? नारद जी ने कहा, नारद जी हर कथा के द्योतक है, कथाएं लेके आते हैं लोगों के मध्य। एक विषय की एक बार की चर्चा है, कहाँ? बद्रिकाश्रम विशालापुरी वन में। एकदा हि विशालायां चत्वारः ऋषयो मलः सत्संगर्थ समायर्थ ददृशुस्तत्र नारदः। उत्तराखंड के विशालापुरी वन, विशालापुरी वन का मतलब समझते हैं? बद्रिकाश्रम, बद्रीनाथ, बद्रिकाश्रम में नारद जी पहुंचे हैं। हाथ में वीणा है और उन्होंने वहां 4 ऋषियों को देखा। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार कीर्तन कर रहे हैं। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। सभी बोलिए, भजमन्नारायण भजमन्नारायण, श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण, ओ माता नारायण, माता नारायण, पिता नारायण, ओ पिता नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, ओ लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। कीर्तन कर रहे थे और कीर्तन करते करते विशालापुरी में जब पहुंचे हैं तो क्या देखा? एकदा हि विशालायां चत्वारः ऋषयो मलः सत्संगर्थ समायार्थ ददृशुस्तत्र नारदः। विशालापुरी वन में चारों भाई सनक, सनंदन, सनातन, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार को जब देखा तो प्रणाम किया है और आंखों से अश्रुधार बहने लगी। तो ऋषियों ने कहा, कथम ब्रह्मन दीन मुख, आपके मुख पर ये मलिनता क्यों है? आप उदास क्यों हैं? कुतश्चिंता तुरो भवान, आप चिंता क्यों कर रहे हैं? आप चिंता क्यों कर रहे हैं? सुनिए सुनिए, सुनिए, आप चिंता क्यों कर रहे हैं? कुतश्चिंता तुरो भवान। तो कहा, प्रभु चिंता की बात है, ऐसा कुछ देख लिया। तो कहीं गए थे आप? बोले हाँ। कहाँ? त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्चागमनम तव, आप कहीं गए थे और कहां से आ रहे हैं? तो नारद जी ने बड़ा अच्छा उत्तर दिया, हाँ प्रभु मैं गया था। कहाँ?
अहम तो पृथ्वी या तो, मैं पृथ्वी पर गया, ज्ञात्वा सर्वोत्तमामते, मैं उन स्थानों पे गया जिनको मैं जानता था। कौन कौन से स्थान, अब सुनिए। हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा। तीर्थराज पुष्कर, मैं पुष्कर गया, तीर्थराज प्रयाग गया, काशी गोदावरी गया, हरिद्वार गया, कुरुक्षेत्र गया, श्रीरंगम सेतुबंध रामेश्वरम के दर्शन भी किया। किंतु क्या हुआ? पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा, सब जगह गया, लेकिन इन तीर्थों पे जाने के बाद भी मुझे कुछ दिखा नहीं। क्या नहीं दिखा? क्या नहीं दिखा? अरे मुझे कुछ नहीं दिखा। क्या नहीं दिखा? कुछ अच्छा नहीं दिखा। तो क्या देख लिया आपने इन स्थानों पे? तो कहा ना पश्य कुत्रचित् शर्मा मन संतोषकारकम, कहीं कोई ऐसा कर्म नहीं दिखा, पश्य माने देखना, कहीं कोई ऐसा कर्म नहीं दिखा जिसको देख के मन में शांति आवे, मन शांत हो। तो क्या देखा आपने? बहुत बुरे कृत्य देखे, बहुत बुरे कृत्य। क्या देखा? सत्यम नास्ति, सत्य लोप हो चुका है, इंसान झूठ के पैगन लगाते जा रहा है, सत्य तो रहा ही नहीं। सत्यम नास्ति, और एक बार अगर दिन में सच बोल भी लेता है तो मोहल्ले भर में कहता है तुम तो जानते हो भाई सच बोलने की आदत है, और सच कड़वा, हम कड़वा बोलते हैं, सच बोलते हैं। सच कभी कड़वा नहीं होता, सच तो प्रिय होता है, कड़वा तो ईर्ष्यावश बोला जाता है। और एक बार सच बोल भी दे तो दरवाजे पे बोर्ड लगा देता है, हरिश्चंद्र के बाद हमारा ही नंबर है। सत्यम नास्ति तपः शौच, तपस्या। अब हम सूर्य को लोटा तो नहीं चढ़ा पाते, अर्घ तो नहीं दे पाते, हम 9 बजे उठ पाते हैं ना, तो तब कर नहीं पाते। हफ्ते में एक बार तो कर सकते हैं, इतना नहीं हो सकता। शौच, शौच बोलते हैं पवित्रता को, और पवित्रता का हाल तो बहुत बुरा है, बड़े बुजुर्ग जानते हैं, सब बैठे हैं। जैसे अभी कुछ महीनों बाद शुरू होने जा रहा है, शालक शुरू होने जा रहा है, शादियां शुरू हो जाएंगी, कितनी पवित्रता रहती है ना। पहले आप लोग जानते हैं घरों में भोजन होता था, बिछाई बिछती थी, उस पे लोगों को बिठा के भोजन कराया जाता था। फिर थोड़ा आदमी उठा, टेबल पे आ गया। अब तो इतना पवित्रता का हाल अच्छा है कि थोड़े दिनों बाद ये धर्मशालाएं, ग्रीन पार्क, नया रेस्टोरेंट और वो जो भी है, ये सब HKH शुरू हो जाएंगे। और इतना अच्छा हाल रहेगा, न कोई आता है हाथ धुलता है, न मुंह धुलता है, और लाइन से लगा है आदमी, उठाओ खाओ, न कोई मतलब चिंता नहीं है। वैसे कहेंगे इन्फेक्शन हो जाएगा, उसमें कोई इन्फेक्शन नहीं, कोई इन्फेक्शन नहीं। आदमी आएगा लाइन से, नमस्कार नमस्कार नमस्कार, हाँ जी चालू हो जाओ, चालू हो जाओ, चालू हो जाओ। पहले व्यक्ति होता था, अभिवादन करता था, भैया भोजन ठीक बना है? हाँ ठीक बना है, कमी तो नहीं है? नहीं। अब जो घर का निमंत्रण देने जाता है, जो घर उस कार्यक्रम का स्वामी होता है, मालिक होता है, आप वहाँ जी हुजूरी लगाएंगे, हाँ हम आ गए, देखो टाइम से आ गए, हाँ ठीक है ठीक है, चालू हो जाओ, चालू हो जाओ, चालू चालू, आदमी वहीं से चालू। बफर, बफर ही बोलते हैं ना, कुछ और हम कम पढ़े लिखे हैं ना इसलिए बफर। अब वो जो जानवर होते हैं ना, उनकी तो अलग अलग तो भी होती हैं, इसमें तो लाइन से रखी है, देखो चाहे जहाँ से चालू, ना कोई हाथ धुलना, ना मुंह धुलना, ना कोई आयुर्वेद का नियम, जबकि हम नहीं कह रहे हैं, आयुर्वेद कहता है। आयुर्वेद का एक नियम है कि भोजन बनाना तो छोड़ो, अगर परोसने वाले के मन में आपके लिए अश्रद्धा जागृत हो गई तो वो भोजन आपके शरीर को नुकसान करेगा। ये आयुर्वेद का नियम है। तो कहा तपो शौच दयादानम न विद्यते, दयादान को कोई देखना नहीं चाहता, दया तो किसी के अंदर रही नहीं। फिर कहा
तरुणी प्रभुता गे शाल को बुद्धिदायक। और मैंने जो घरों में देखा वो क्या देखा, तरुणी प्रभुता गे है। घर की जो प्रभुता माने मालिकी, मालिकी किसकी होती है? आप लोगों की नहीं। तरुणी प्रभुता गे है। घर में मालकी और इनका एक सचिव भी होता है, सेक्रेटरी। कौन? शालक को बुद्धिदायक। हम नहीं कह रहे, भागवत जी कह रही है। शालक, शालक किसको कहते हैं? बच्चों का मामा, आपका साला और इनका भैया, है ना। शालको बुद्धिदायक, ये इनको बुद्धिदायक, बुद्धि देने वाला इनका सचिव होता है। और दुनिया भर का रिश्तेदार आएगा। भागवत जी कह रही है तरुणी प्रभुता गे है शालको बुद्धिदायक। माताओं की चल रही है घर में, और मालिक कौन है? साला, साला, शालक। भागवत जी कह रही है। 4 बातें याद कर लो, फिर मिले ना मिले। गांव की कहावत है ब्रज की, झटक के देखे तारो। ताला जब लगाओ ना तो झटका मार के देखना चाहिए। कभी कभी चाबी घूम जाती, नहीं लगता। झटक के देखे तारो, द्वारे ना हो पनारो। घर की छत की जो नाली होती है वो कभी दरवाजे पे नहीं होनी चाहिए। फिर निवल ना हो पिछवारो, घरे ना आवे सारो। जिंदगी भर आराम। घर का जो पनारा, जो नाली होती है वो कहाँ होनी चाहिए? पनारा कहाँ होना चाहिए? बोले पनारा होना चाहिए जो पड़ोसी कमजोर उसी के आंगन में डाल दो। ये लोग पुराने पुरखा यही तो कर गए, तो बच्चे आज भी दबरई भागते भागते परेशान है। किसी की ईंट की लड़ाई, किसी की पाइप की लड़ाई, किसी का आधा इंच की, किसी की 1 इंच की। निवल ना हो पिछवारो, घर के पीछे की दीवार कभी कमजोर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि चोरों का कोई ठिकाना नहीं। वो तो मंदिर नहीं छोड़ते साहब, घर तो छोड़ो, मंदिर के घंटे ना छोड़े, मंदिर के दान पात्र ना छोड़े। और जिंदगी भर चोर रहेंगे, और रहेंगे भी जिंदगी भर चोर, कभी शाह नहीं बन सकते। तो निवल ना हो पिछवारो, और घरे ना आए सारो। और जो ये साला नाम का क्या बोले इसको, रिश्तेदार है, ये घर पे नहीं आना चाहिए। तो क्यों? दुनिया भर का रिश्तेदार आएगा, वो आपके पैर छुएगा, द्वार पे बैठेगा, बैठक में बैठेगा, हॉल में बैठेगा, लॉबी में बैठेगा, बाहर के कमरे में रुक के चला जाएगा। लेकिन ये एक ऐसा रिश्तेदार है, आपके ही पैर छुएगा, आपसे पूछेगा दीदी कहाँ, दीदी कहाँ, दीदी कहाँ। अंदर ही बैठेगा रसोई में, चूल्हे में जड़े ना इसकी। और सुनो एक बात खतरनाक, बच्चे जितने ध्यान देना, ये मामा नाम बहुत खतरनाक है। मामा नाम से सावधान रहना। एक मामा मायल हुए तो पूरी आला उदल हो गई, एक मामा शकुनी हुए पूरा महाभारत हो गया। और गांव के लोग भी बैठे हैं, मामा नाम की घास अगर गेहूं में हो जाए तो पूरा गेहूं नष्ट हो जाता है। मामा नाम बड़ा खतरनाक। तो कहा तरुणी प्रभुता गे है शालको बुद्धिदायक। लड़के की शादी वाले आए तो कहते फाइनल ना करना, कह देना लड़के का मामा बात करेगा, लड़के का मामा। तो मामा भी कोट पैंट पहन के तैयार रहते हैं बात करने के, चकाचक। तो कहा फिर मैंने क्या किया प्रभु, मैं अंत में यमुना तट मापन्नो यत्र लीला हरे रभूत। मैं यमुना जी के तट पे पहुंचा, श्रीधाम वृंदावन में, जहाँ पे हरे रभूत, यत्र लीला हरे रभूत, जहाँ पे बाल गोपाल ठाकुर जी ने लीलाएं की हैं। आप लोग यमुना, आप लोग वृंदावन चलेंगे? नहीं चलेंगे? ऐसे ही हाथ उठाओ एक बार। आप लोग चलोगे? ले चलें। वृंदावन जाने को जी चाहता है, ओ वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, ओ वृंदावन जाने को जी चाहता है, जी चाहता है, जिया चाहता है, जी चाहता है, जिया चाहता है, जी चाहता है, जिया चाहता
राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, ओ राधे राधे गाने को जी चाहता है। जोर से बोलो श्री राधे। अब वृंदावन की परिक्रमा करते हैं, परिक्रमा करनी है ना, तो सबसे पहले क्या, यम की बहन यमुना, यमुना जी के दर्शन करके उनका स्पर्श करके शुद्ध होते हैं ना। ये वृंदावन में यमुना महारानी, वृंदावन में यमुना महारानी, वृंदावन में यमुना महारानी, वृंदावन में यमुना महारानी, यमुना महारानी हमारी महारानी, यमुना महारानी हमारी महारानी, यमुना महारानी हमारी महारानी, यमुना महारानी हमारी महारानी। गोते लगाने को जी चाहता है, 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 जी चाहते वृंदावन। अरे लगभग सभी तो क्या देखा है, वृंदावन का राजा कौन है? वृंदावन में बांके बिहारी, वृंदावन में बांके बिहारी, वृंदावन में बांके बिहारी, वृंदावन में बांके बिहारी, बांके बिहारी स्नेह बिहारी, बांके बिहारी स्नेह बिहारी, बांके बिहारी स्नेह बिहारी, बांके बिहारी स्नेह बिहारी। और क्या दिखता है बिहारी जी का? अखियां लड़ाने को जी चाहता है, अखियां लड़ाने को जी चाहता है, अखियां लड़ाने को जी चाहता है, वो अखियां लड़ाने को जी चाहता है, जी चाहता है, जिया 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 चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे। जयकारा लगाया, भक्ति के पुत्रों के इस मर्म का इलाज मिला, उनको उस वृद्धावस्था से मुक्ति मिली। प्रहलाद जी मृदंग बजाने लगे, नृत्य करने लगे, नारद जी वीणा बजाने लगे और कुबेर जी धन वर्षा करने लगे। आनंद आ रहा है। श्री कृष्ण गोवे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे बद्री नारायण वासुदेवा, नारायण वासुदेव, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेव। बोलो
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे कृष्णा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे। ओ राधे कृष्णा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्णा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे राधे। राधे श्याम श्याम राधे 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 श्याम 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 राधे राधे। बोलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्णा नारायण वासुदेव। ओ राधे कृष्णा हरे 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 बोलिए बालकृष्ण लाल की जय हो। केवल 5 मिनट का प्रसंग और महात्मा पूरा हो जाए। इसके बाद जब सूत जी ने ऋषियों से कहा इस प्रकार भक्ति ज्ञान वैराग्य के दुख का निवारण हुआ, तो कहा अरे यह बड़ा अद्भुत कथा है। तो सूत जी बोल पड़े कि अद्भुत नहीं है, अद्भुत से भी अद्भुत है। क्या कोई प्रेत भी अगर इस कथा को सुन ले, मनुष्य की तो बात क्या, तो प्रेत भी प्रेतत्व को प्राप्त नहीं होता, वो भी मुक्त हो जाता है। बोले ऐसा कोई उदाहरण है? तो हाँ एक उदाहरण है। तो एक उदाहरण दिया, कौन सा? तुंगभद्रा तटे पूर्वे भूतपत्तनमुत्तमम्। एक दक्षिण भारत में तुंगभद्रा नाम की नदी बहती है, उसके किनारे पे एक उत्तम नाम का गांव है। कौन सा? एक बार बोलो कौन सा? हाँ कथा में हमारी बैठक है तो बोलना पड़ेगा। उत्तम नाम का कौन सा? उत्तम। तुंगभद्रा तटे पूर्वे भूतपत्तनमुत्तमम्। उत्तम नाम का गांव है। तो उस उत्तम नाम के गांव में क्या है? एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण हैं, उनकी एक पत्नी है, उसका नाम है धुंधली। क्या नाम है? शांत। धुंधली। क्या नाम है? धुंधली। पूरी ये कथा है ना, ये नामों पे आधारित है। लेकिन उनके कोई संतान नहीं है, धन बहुत है, संतान नहीं है जो धन का भोग कर पाए। लेकिन पंडित जी को इस बात का कोई दुख भी नहीं है कि मेरे संतान नहीं है, ना ही उन्हें याद है कि संतान है कि नहीं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो कुछ बातें याद दिला देते हैं, जैसे अच्छे पड़ोसी भगवान की कृपा से मिलते हैं। कुछ दिन बाद उनके घर पड़ोसियों का आना जाना प्रारंभ हो गया। आए तो तुलसी सूख गई थी, गाय को बछड़ा नहीं होता था। तो कहा पंडित जी आपने कभी विचार किया है आपकी तुलसी सूख जाती है, क्यों सूखती है? अब क्या करूं, पानी बराबर देता हूँ, खाद बराबर डालता हूँ, क्यों सूख जाती है? पानी खाद बराबर लगाता हूं फिर भी क्यों सूख जाती है, समझ में नहीं आता। अच्छा बछड़ा क्यों नहीं होता, ये भी समझ में नहीं आ रहा। तो वो पड़ोसी बोले पंडित जी वैसे तो आप बहुत ज्ञानी हैं, पर हम बताएं क्यों नहीं होता। हाँ आपके कोई संतान नहीं है, इसलिए भगवान आपसे नाराज है। अब तो ब्राह्मण के मन में इतना उद्वेग कि संतान तो मुझे चाहिए, कैसे भी चाहिए। ब्राह्मण दौड़े दौड़े जंगल में गए और कहा आज मैं नदी में कूद के आत्मदाह कर दूंगा अगर संतान नहीं मिली तो।
इतने में एक संत भगवान वहां प्रकट हो गए। संत भगवान प्रकट हो गए तो कहा, ए ब्राह्मण इधर आओ, क्यों परेशान हो, क्यों रो रहे हो? कथम रोदसी विप्र, कथम रोदसी विप्र, आप क्यों रो रहे हैं ब्राह्मण? कुतश्चिंता तुरो भवान, कथम रोदसी विप्र काते चित्तावलीयसी, आपको क्या चिंता है? तो ब्राह्मण बोला, प्रभु अब सब चिंता मुक्त हो जाऊंगा। क्यों? अब संत भगवान आ गए तो हमसे क्या मतलब? अरे भगवान ने तो कहा है, मोर वचन परियोजन पीका, संत वचन पत्थर की लीका। तो आप हमसे क्या वचन कहलवाना चाहते? तो ब्राह्मण बोले, आप ये कह दो कि जाओ तुम्हारे संतान हो जाएगी। संत बोले कि क्या आप तो फंसा रहा है, संतान नहीं है कि नहीं? इधर आ। ब्राह्मण देवता के मस्तिष्क को संत ने देखा और कहा, क्या बात करता है ब्राह्मण, तू एक जन्म की बात करता है? सप्त जन्मा वधे तवा पुत्रो नहीं वच नहीं वच, तेरे एक जन्म तो छोड़ 7 जन्मों में पुत्र नहीं है। ब्राह्मण ने चरण पकड़ लिए, नहीं प्रभु आप सन्यासी हैं, आप चाहें तो मुझे आशीर्वाद दे सकते हैं। बोले क्या आफत में फंसा रहा है ना? बोले अगर आशीर्वाद नहीं दिया तो आपके ही सामने सर पटक पटक के प्राण त्याग दूंगा। संत बोले ये ब्रह्म हत्या लग जाएगी मुझे खामखा की। संत ने एक फल दिया और कहा, जा ले जा अपनी पत्नी को दे जाना, एक पुत्र हो जाएगा। ठीक है, वो लेके आ गए, अपनी देवी से कहा, देवी ये फल खा लेना और आपको संतान प्राप्त हो जाएगी। बोले ठीक है। अब पति सीधे थे, पत्नी थोड़ी थी तेज, थोड़ी थोड़ी। तो कहा कि कैसे खाऊं ये फल? अब विचार कितने अच्छे उसके मन में आ रहे हैं, ये सुनो कितने अच्छे विचार। कहा अगर मैं ये फल खाऊंगी तो क्या होगा? फला भक्षेण गर्भ स्याद गर्वेण उदर वृद्धिता, ये फल खाने से मेरा गर्भ बढ़ेगा, गर्भ बढ़ेगा तो मुझ में वजन भी बढ़ेगा। फिर क्या होगा कि मान के चलो कि देवघाटी ब्रजे ग्राम, अगर गांव में आग लग गई तो मैं कैसे भाग पाऊंगी? विचार कितने अच्छे आ रहे हैं, ये देखो मैं कैसे भाग पाऊंगी? और लालने पालने दुख, और फिर मान के चलो बालक हो भी जाए तो उसको लालन पालन करने में अपनी पर्सनल लाइफ तो खत्म ही हो जाएगी। ना मैं नहीं हमें नहीं चाहिए। इतने में क्या हुआ, उसकी एक मुंह बोली बहन आ गई। मुंह बोली बहन जब आई तो उसने कहा, दीदी क्या सोच रही हो? अब सोच क्या रहे हैं, तुम्हारे जीजा जी का दिमाग खराब हो गया है, ये फल कहीं से ले आए और कह रहे हैं इसको खा लोगे तो संतान हो जाएगी। दीदी मेरे संतान बहुत है लेकिन घर में खाना नहीं है, तुम्हारे यहाँ धन बहुत है, संतान नहीं है। एक काम करो, मेरे ठीक उसी समय पे एक संतान होगी और मैं तुम्हें ला के दे दूंगी, जीजा जी को तो तुम बना ही दोगी। हाँ जीजा जी को तुम बना देंगे, उसकी चिंता मत करो। अब क्या बना देंगे वो आप सब जानते हैं। कहा जीजा जी को हम चला लेंगे। तो ले लिया फल, तो इसका फल का प्रैक्टिकल करो। तो फल गाय को दे दिया और समयानुसार उसको बालक हुआ तो वो उसको दे गई। अब तो भाई ब्राह्मण देवता खुशी के मारे फूले न समाये, लड्डू बंटवावे, खीर पूरी बंटवावे और खूब उत्सव मनाए। फिर कहा अब इसका नामकरण होगा। तो धुंधली बोली काय का नामकरण? इसका नामकरण हम करेंगे। तो कर लो देवी, क्या? हमारा नाम धुंधली, इसका नाम धुंधकारी। धुंधकारी नाम होगा। क्या नाम रखा? अब गाय के भी एक बालक हुआ, वो पूरा मनुष्य के जैसा था लेकिन कान गाय के जैसे थे, तो उसका नाम गोकर्ण रखा गया। दोनों पुत्र बड़े होने लगे तो लेकिन अंतर क्या हो गया? गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी थी महाखल। गोकर्ण विद्वान पंडित ज्ञानी ब्राह्मण बने और धुंधकारी महान दुष्ट हो गया। क्यों? बच्चे की पहली सीढ़ी होती है उसकी माई। बालक सबको प्रिय होते हैं। मैया ने उसको कभी डांटा ही नहीं, उसने कंचे खेलना शुरू किए और जहां बच्चे के हाथ में कंचे आ गए समझ लो कि पक्का ज्वारी बनेगा। उसके बाद थोड़ा बड़ा ताश की गड्डी लाने लगा,
मदरा पीने लगा, मैया को मारने लगा, पिता को गालियां देने लगा। तो पिता के मन में उद्वेग आया और वो घर को त्याग कर संन्यास लेकर तपस्या के लिए चले गए। समय निकला तो बड़ा हो गया तो अपनी मैया को बोलने लगा धन कहाँ है। मैया ने कहा जो कुछ था तू बेच बाच के पी गया, अब क्या बचा है। तो मैया को मारने पीटने लगा। तो मैया भी दुखी होकर कुएं में जाके गिर पड़ी और हाथ बदाह कर दिया। अब तो अकेला रह गया तो 5 वेश्याएं ले आया। शब्द स्पर्श रूप रस और गंध जिनके ऊपर हम लोग मोहित हो जाते हैं ना पंच इंद्रियों के द्वारा, वो वेश्याएं ले आया और वेश्याओं पे भरोसा करने लगा। सारे राज बता दिए उसको। 9 लोगों पे कभी भरोसा नहीं करने चाहिए। गिनाए कौन कौन से, गिनाए कि नहीं। बंदर बाघी पौनिया, बटन बोट बेसील। आदमी बोट खरीदता, खरीदे हुए बोटों पे भी भरोसा नहीं करना चाहिए। और ये न होए न आपने वैश्या वैद्य वकील। डॉक्टर और वकील पे तो भूल के भरोसा न करें। यहाँ पे भी है 1-2 हाँ, और वकील साहब बैठे रोज दबरे जाते। डॉक्टर कहेगा कि पर्चा बनवाओ, तो अरे फीस कैसे लेंगे तुमसे। उस मेडिकल पे चले जाना, कह देना डॉक्टर साहब हमारे भाई हैं। तो मेडिकल वाले ने जो आपसे वो फीस लेते थे ना, उससे दुगना निकाल लिया मेडिकल में पूरा। और भाई साहब नहीं कहते तो आप बच जाते। वकील साहब के पास जाओगे, स्टाम्प लिखवाओगे या नोटरी लगवाओगे तो अरे फीस कुछ नहीं, उसी टाइपिस्ट से कराना, वो हमारा सब जानता है। आपने कहा भाई वकील साहब हमारे भाई साहब, वहीं पूरा निकाल लिया मामला उसने। 5 रुपया शब्द के हिसाब से पूरा निकाल के बैठ जाएगा। तो उसने वेश्याओं पर भरोसा किया, चोरी करके लाता। तो वेश्याओं ने कहा ये एक दिन खुद मरेगा, हमें भी मरवाएगा। हमने धन तो इकट्ठा कर लिया, इसको मार दो। 4 पाई से कस दिया। रात में जलते हुए अंगारे उसके मुंह में उड़ेल दिए। तप्तंगार समूहाश्च में बिच्छपू। वो बेचारा रो भी नहीं पाया, अपनी आवाज भी नहीं सुन पाया, गला जल गया, प्रेत बन गया। वैश्याएं चली गई। गोकर्ण तीर्थ यात्रा से लौटे, अपने घर में विश्राम के लिए रुके। तो रात में वो प्रेत अलग अलग भैंसे की, बकरे की आवाज में उनको डराने लगा। उन्होंने हाथ में जल लिया और विमंत्रित करके छोड़ा। तो एक आवाज आई, कहा तू कौन। तो कहा अहम भ्राता तुदीयोस्मि धुंधकारी तिनामता। मैं तुम्हारा भाई हूँ, धुंधकारी नाम है। धुंधकारी तेरी मुक्ति नहीं हुई ना। बोले मैंने तो तेरे नाम से गया में पिंडदान किए, श्राद्ध किए, तेरा तर्पण किया, 13वीं की, तुझे मुक्ति नहीं मिली। बोले नहीं। क्यों। बोले गया में तो छोटे पापियों की मुक्ति होती है, मैं तो पापियों का सरदार हूं, कुछ करो भैया। तो उन्होंने प्रातःकाल भगवान सूर्य से निवेदन किया। सूर्य ने कहा कि इसको महापुराण की कथा सुनाई जाए। तो महापुराण के लिए एक सुंदर दिव्य सिंहासन बनाया, जैसे ये व्यासगद्दी है, और एक 7 गांठ के बांस में उसका आवाहन कराया। आवाहन के बाद यह जो कथा है वो प्रारंभ कराई। कथा प्रारंभ कराई तो प्रथम दिन प्रथम ग्रंथि फटी, दूसरे दिन दूसरी, तीसरे दिन तीसरी। इस प्रकार 7 दिनों में सप्त ग्रंथिम विभेदनम। और एक सुंदर पुरुष प्रकट हुआ। उधर से देवलोक से उसके लिए विमान चला आ रहा था। भगवान नारायण के पार्षद विमान लेके आए, उसको लेके जाने लगे। तो गोकर्ण जी ने कहा रुकिए, क्यों जा रहे हैं। बोले जहाँ आए तो जा रहे हैं। बोले इस अकेले को क्यों ले जा रहे हैं। बोले क्योंकि इस अकेले ने कथा सुनी है। बोले कथा तो पूरे गांव ने सुनी है। बोले जैसे इसने सुनी है वैसे किसी ने नहीं सुनी। कैसे सुनी है, उसका नियम है। क्या नियम है। बोले इसने एक आसन पे बैठ के कथा सुनी है। कथा का नियम बताया। क्या। कथा विघ्न विघाताय गणनाथम प्रपूजते। आप लोग सुनिए, कथा को कहाँ से प्रारंभ करना चाहिए, कहाँ से शुरू करना चाहिए। 2 मिनट की कथा है, पूरी कथा का सार। सबसे पहले विद्वान आचार्य से मुहूर्त का शोधन कराया जाए। दैवज्ञम तो समाहूय मुहूर्त प्रच्छयतनतः। मुहूर्त का शोधन कराया जाए। फिर कहाँ हो सकती है। बोले तीर्थे वापि बने वापि गथे वापि तथैव च। तीर्थ में कराओ, वन में कराओ, वो कहीं जगह ना मिले तो घर के कमरे में ही करा लो, लेकिन कथा होनी चाहिए। तो फिर कहा एक विषय आता है, इसको सब लोग ध्यान से सुने।
यहाँ आज के भारत में ये समस्या उत्पन्न होती है कि लोग इस शब्द को, इस 20वें श्लोक को सुनना भी नहीं चाहते और समझना भी नहीं चाहते, लेकिन हमारी ये आदत, हम तो कहते हैं 20वें श्लोक में दिया है क्या, विरक्तो वैष्णव विप्र। कथा कहने वाला कौन हो? बोले या तो वो विरक्त हो, किसी भी वर्ण से हो, विरक्त हो, नहीं तो कौन हो? वैष्णव ब्राह्मण हो, जिसने वैष्णव दीक्षा ले रखी हो, राधा जी की, किशोरी जी की, नारायण की, राम जी की, कृष्ण जी की, नारायण की, ये दीक्षा ले रखी हो, तब वह श्रीमद् भागवत कथा कहने का परम अधिकारी बनता है। लेकिन आजकल यह व्यवस्था लुप्त होती जा रही है। लोग न जाने किसी जातिवाद में डूब गए, हम उसको बुलाएंगे, हम इसको बुलाएंगे, ना, कुछ होने जाने वाला नहीं है, क्योंकि इसका प्रमाण है भीष्म पितामह बहुत बड़े ज्ञानी थे, लेकिन व्यासपीठ स्वीकार नहीं की थी। गार्गी से बड़ी कोई विदुषी नहीं थी, लेकिन व्यासपीठ स्वीकार नहीं की थी। यह हम लोग थोड़ा इस बात पे विचार करें। फिर कहा कि गणनाथम प्रपूजते, पहले गणेश जी का पूजन होना चाहिए। फिर कहा वर्णम पंच विप्राणाम, 5 ब्राह्मणों का वर्ण होना चाहिए। फिर कहा फलाहारेण वा भक्ते मुक्ते न वा पुनः, कथा श्रोता को फलाहार लेना चाहिए। तो और वक्ता के लिए भी लिखा, झूठ नहीं बोलेंगे हम व्यासपीठ पे, लेकिन नहीं हो पाता उतना। लेकिन क्या कहा कि कट तीक्ष्ण लवड़ादिकई, गरिष्ठ भोजन नहीं लेना चाहिए, उस पर हम संयम रख सकते हैं। फिर कहा कि कथा कितने घंटे होने चाहिए? मध्याह्न घटिका द्वयम, कथा सूर्य उदय से शुरू हो और सूर्य अस्त पे विश्राम हो, बीच में 48 मिनट का विश्राम होना चाहिए। तो कल से यहाँ पाठ प्रारंभ होगा, प्रातःकालीन सत्र में 1 घंटे पाठ माइक से हुआ करेगा। फिर ऐसे ये पाठ कर ही रहे लगातार, 335 अध्यायों का 18,000 श्लोकों का पाठ होगा। फिर यह कथा के दिव्य नियम बताए, जो कलश जिन्होंने स्थापित किए हैं वो शाम को आके इस कलश का पूजन करे, यह नियम बताइए। अब एक विषय आता है 1 मिनट का, यह इसको सुनिए। ये धुंधकारी क्या है और 7 गांठे क्या है, आत्मदेव क्या है? अपनी आप सब आत्मदेव हैं, हम सब आत्मदेव हैं। अपनी आत्मा में देवत्व का अनुभव करना आत्मदेव है। और धुंधली क्या है? उस देवत्व का अनुभव जो ना हो तो वो बुद्धि जो ढक जाए वो धुंधली है। और ऐसी धुंधली बुद्धि से एक मूर्ख पुत्र ही जन्म लेगा, यह धुंधकारी है। अविद्या की 7 गांठें हैं। तो कहा जब कोई विद्वान अपनी 7 गांठ को ज्ञान के द्वारा खोल देता है, तभी उसमें से दिव्य पुरुष प्रकट होता है। आगे की कथा कल, चूंकि समय पूर्ण हो चुका, आज कथा देर से भी प्रारंभ हुई है क्योंकि कलश यात्रा थी। और हमारे चड्डा जी बैठे हैं, इधर आचार्य जी भी बैठे हैं। जो भी कथा में मुख्य यजमान प्रतिदिन अपना नाम अंकित कराना चाहे तो करा सकते हैं। यह सार्वजनिक कथा है और बाकी की बातें बाद में होंगी। प्रातःकालीन सत्र में पाठ हुआ करेगा, पूजन हुआ करेगा और फिर हवन का कार्यक्रम चला करेगा। और जो लोग इस कृत्य में सम्मिलित होना चाहें, हवन इत्यादि में आना चाहें, वो आ सकते हैं और आना ही चाहिए कायदे से। तो आइए आप लोग भगवान भूतनाथ भूतेश्वर के दरबार में 1 मिनट का संकीर्तन, फिर आप तैयार और आरती तैयार। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे सत्य नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे सत्य नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की। श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी
मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी। ओ गले में बैजंती माला माला, गले में बैजंती माला माला, बजावे मुरली मधुर ग्वाला वाला, बजावे मुरली मधुर वाला वाला। सवन में कुंडल झलकाला काला, श्रवण में कुंडल झलकाला काला। सियानंद कंद वृंदावन चंद, मोहन ब्रज चंद राधिका रमन बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी। ए गगन सम कांत काली काली, राधिका चमक रही आली आली। ओ लतन में थारे बन माली, भ्रमर सी अलग कस्तूरी तिलक, चांदनी झलक अमित छब श्यामा प्यारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी। ओ शीस पे मोर मुकुट बिल से शीश पे मोर मुकुट विरसे विरसे। ओ देवता दर्शन को तरसे तरसे, देवता दर्शन को तरसे तरसे। ओ गगन सो सुमन रास बरसे बरसे, गगन सो सुमन रास बरसे बरसे। बजे मुरचंग मधुर मृदंग, ग्वालिनी संग अतुल रते गोप कुमारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती बाके बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी। ओ चाहते प्रगट भई गंगा गंगा, जहाँ से प्रगट भई गंगा गंगा। कलुष कली हारिणी श्री गंगा गंगा, कलुष कले हारिणी श्री गंगा गंगा। स्मरण ते होत मोह भंगा भंगा, स्मरण ते होत मोह भंगा भंगा। बसी शिव शीस जटा के बीच, हरे अघ खिच चरण छवि श्री बनवारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी। ओ चमक रही उज्जवल तट रेणु रेणु, चमक रही उज्जवल तट रेणु रेणु। ओ बाज रही यमुना तट वेणु वेणु, बाज रही यमुना तट वेणु वेणु। ओ चहूतिस गोप ग्वाल धेनु धेनु, चहूतिस गोप ग्वाल धेनु धेनु। हसत मद मंद चांदनी चंद, कटत भव फंद तेरे सुन दीन बुखारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी। आरती मदन मुरारी की, श्री गिरिधर
पुष्पे देवाभिवन्दनम् आत्मदेवाभिवन्दनम् शीतला त्वं जगन्माता शीतला त्वं जगत्पिता शीतला त्वं जगद्धात्री शीतलायै नमो नमः। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। सभी भक्त हाथ जोड़ें और भगवान की मन से और भाव से मंत्र पुष्पांजलि करेंगे। अपने अपने नेत्रों को बंद करके भगवान की मंत्र पुष्पांजलि करें। ओम जग्ने न जग्नमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यः सन्नाते हनाकं महिमानः सचन्द यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। हरिः ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। हरिः ओम अंजनी सुताय विद्महे पवनपुत्राय धीमहि तन्नो श्री हनुमत् प्रचोदयात्। सेवन्त कावकुल चंपक पाठलब्जैर पुन्नागजाति करवीर रसाल पुष्पै बिल्व प्रबाल तुलसी दलमंजरेवे त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्त्वा ग्रहण परमेश्वरा। भगवते प्राणपुरुषाय नमः मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोले गणेश जी महाराज की, शंकर भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की, हनुमान जी महाराज की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, पूज व्यास जी महाराज की, बांके बिहारी लाल की, नमः पार्वती पदे हर हर महादेव। धर्म की अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गौ हत्या बंद हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, आज के आनंद की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। सभी भक्त आरती लें और प्रसाद की सुंदर व्यवस्था।